अब आप सोच नहीं सकते हैं कि आपके साथ क्या हो सकता है। नया कानून लागू हो गया, भारतीय न्याय संहिता, यानी अब जो है आपके ऊपर जो केस दर्ज होगा ना वो बीएनएस के तहत होगा, यानी बीएनएस का धारा लगेगा आपके ऊपर। तो जमीन विवाद को लेकर अगर आप जो है मारपीट किए हैं और आपके ऊपर अगर केस दर्ज हो गया तो अब आप नहीं बच सकते। इसीलिए कि अब क्या है, आखिर भारतीय न्याय संहिता में अगर बात करें मारपीट का जो केस दर्ज होगा वो कैसे होगा। देखें यहाँ पर मामला जमीन को लेकर है और जमीन के पोजीशन को लेकर है, इसलिए कोई कह रहा है कि नहीं मेरा आगे से है, जमीन मालिक का कहना है कि मेरा आगे से है, और एक तरह से जो दूसरा व्यक्ति है वो कह रहा है कि नहीं यहाँ से नहीं है, इसी को लेकर विवाद होता है। अब ये जमीन मालिक जो है इस जमीन को खरीदा है, जमीन को खरीदा है किसी दूसरे व्यक्ति से। अब यहाँ पर बगल में कोई और है और वो विवाद खड़ा कर रहा है। अब एक तरह से जमीन को मापा गया फिर भी वो मानने को तैयार नहीं, और जब जमीन मालिक ने इसका विरोध किया तो जमीन मालिक को ही क्या किया, पीटा गया। अब वो लोग वर्चस्व वाला है, आया मारपीट करने लगा। लेकिन अब जमीन मालिक के द्वारा अगर ये एक्शन ले लिया जाएगा तो अब आपके साथ क्या होगा ये आप सोच नहीं सकते हैं। देखें पहला विकल्प और यहाँ पर दूसरा तरीका, दोनों जो लड़ाई होती है कि एक तो ये हो गया कि जमीन मालिक जो है उसके साथ मारपीट किया गया, तो मारपीट अगर किया गया पहला काम क्या करेंगे जमीन मालिक, जाएंगे जो उनका थाना है, कोई भी थाना में अब आप जा सकते हैं, जहां आप जमीन लिए हैं वहां का जो भी नजदीकी थाना है या जहां आपके साथ मारपीट हुआ है कोई भी थाना में अब आप जो है नया कानून के तहत जो है शिकायत दर्ज कर सकते हैं। कोई भी आपको ये नहीं कह सकता है कि यहां आपका केस दर्ज नहीं होगा। तो इसीलिए आप उस व्यक्ति के ऊपर एफआईआर जो है दर्ज कराएंगे, और एफआईआर जब दर्ज कराएंगे और साथ में आपके साथ जो मारपीट किया गया अगर एक तरह से सबूत के तौर पे, सबूत जो है उसके तौर पे अगर आपने कोई भी मान लेते हैं कोई फोटो आपने जो है वो तैयार कर लिया, फोटो हो गया या वीडियो हो गया है ना, कुछ भी वीडियो मान लेते हैं, कोई भी अगल बगल का लोग जो है आप उसको बोल देंगे या एक तरह से कोई वीडियो अगर निकाल लिया वो सबूत के तौर पे अगर पेश करेंगे तो आपके साथ मारपीट करने वाला बच नहीं सकता। एक तो ये एफआईआर हो गया, एफआईआर होने के बाद मजिस्ट्रेट के पास जो है वो केस चला जाएगा मारपीट का। यानी अगर आपके साथ इस तरह का मारपीट हुआ तो उस व्यक्ति के ऊपर जो केस दर्ज होगा वो सबसे पहले यहाँ पर जो बीएनएस का धारा है, बीएनएस की जो धारा है वो धारा जैसे पहले बता रहे कि ये धारा 352, ठीक है 352। अब यानी कहने का मतलब अगर आईपीसी की धारा की बात करें, आईपीसी की धारा तो ये हो जाएगा 506, यानी धमकी देता कोई व्यक्ति। ये धारा कब आपके ऊपर लगाया जाएगा, अब केस आपके द्वारा किया गया है तो ये सभी आरोप लगाए गए, हमको धमकी देता है, ठीक है, मेरे संपत्ति पर जो है नष्ट करने का एक तरह से धमकी देता है। तो इस तरह का कोई भी अगर आपके पास धमकी आता है उसके लिए धारा लग जाता है। दूसरा जो धारा की अगर बात करें कि अगर आपको वो चोट पहुंचाता है, आपके साथ मारपीट करता है, तो उसके ऊपर जो है पहले अगर आप जाते हैं तो आईपीसी की जो धारा है, धारा 323 के तहत जो है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, आपको मारा गया, पीटा गया, आपको चोट पहुंचा गया, उसके लिए उसको वहां पर जेल होता, साथ में उसको जो है एक तरह से यहाँ पर जुर्माना भी लगता। लेकिन अब जो है यानी अब बीएनएस की धारा लगेगी, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, और बीएनएस की धारा जो लगेगी वो यानी 115, धारा 115, ठीक है, इसके तहत जो है यानी अगर मारपीट किया गया है तो ये धारा दर्ज होगा, इस धारा में के तहत जो है वो केस दर्ज होगा और उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अब यहाँ पर जो है बीएनएस का धारा जो है यहाँ पर 352 भी लगा दिया जाता है। तो यानी जो बीएनएस है, बीएनएस धारा 352, अब इसमें है कि अब कोई भी अगर खतरनाक जो है, अगर कोई भी चीज़ लेके आपके ऊपर जो है चोट पहुंचाता है, वो बात आप स्पष्ट कर दिए कि इस प्रकार इससे हमको मारा गया, ये कोई खतरनाक हथियार है उससे अटैक किया गया, चोट पहुंचाया गया,
तो ये जिससे हो सकता है कि आपका मौत भी हो सकता है। तो ये इसलिए ये धारा भी लगा दिया गया। तो यहाँ पर आप देखें कि जैसे धारा 351 हो गया है ना, उसके बाद 352 हो गया, ये सभी धाराएं जो हैं यहाँ पर बीएनएस का धारा है। और इस तरह का विवाद में जो है आपके ऊपर जब आप एफआईआर दर्ज करवाएंगे और जब उस व्यक्ति के ऊपर केस दर्ज होगा तो पुलिस के द्वारा इन सभी धारा, जब जांच पड़ताल सही तरीके से किया जाएगा तो इन सभी धारा को लगाकर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो ये प्रक्रिया होगा कि अगर मारपीट कोई आपके साथ करेगा तो वो बच नहीं सकता, जल्द से जल्द उसको सजा मिलेगा। अब आप जमीन को खरीदे हैं, जमीन का जो एक तरह से आपने सही तरीके से मापी करवा लिया है, आपको पोजीशन नहीं दे रहा है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो एक केस हो गया कि अब आप सिविल कोर्ट में अपनी लड़ाई लड़े। यहाँ पर ये तब हम जाते हैं कि देखिए कोई मारपीट वाली बात नहीं है, लेकिन मानने को वो तैयार नहीं है जो सामने वाला है। यहाँ पर जो है आप जो एक तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं ना, ये जो उसके ऊपर आप कार्रवाई कर रहे हैं, तो उसके ऊपर अब आपराधिक मुकदमा दर्ज हो गया, इसलिए आपके साथ मारपीट किया गया। यहाँ पर आपका जमीन में क्या गड़बड़ी है, कितना आपने खरीदा, इसका किसी प्रकार का कोई भी हल नहीं निकलने वाला, ठीक है। तो इसीलिए ये इसलिए कि मामला ये राजस्व से संबंधित है, मामला ये भूमि से संबंधित है, तो उनके विभाग के जो अधिकारी हैं वो उस पे जो है कार्रवाई करेंगे। लेकिन यहाँ मामला मारपीट का था, तो उस व्यक्ति के ऊपर जो आपके साथ मारपीट किया उस पर आपराधिक मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लेकिन जब पोजीशन से संबंधित है, कब्जा नहीं दे रहा है या जमीन का केवाला में किसी प्रकार का त्रुटि है, इन तमाम समस्या के लिए, यानी इस समस्या से अगर आप निकलना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, आप एक वकील से संपर्क करेंगे और वकील से संपर्क करने के बाद आप सिविल कोर्ट में सिविल केस करेंगे। देखिए जमीन तो हम खरीद लिए, हमने सारा कुछ हो गया, मेरा जमीन का दाखिल खारिज हो गया, जमीन का मटेशन हो गया, जमीन का टैक्स हम जमा कर रहे हैं और जमीन का जो पोजीशन है वो अभी तक हमको प्राप्त नहीं हुआ। वो जब तक पोजीशन हमको देगा नहीं, अब वो देने को तैयार ही नहीं, आपको जाने ही नहीं देता उस पर, ठीक है, या उसमें किसी प्रकार का पारिवारिक विवाद है, तो आपको तो अपना हक की लड़ाई लड़नी है। आप जो है अपना हक का लड़ाई लड़ रहे हैं, अब किसी का पारिवारिक विवाद है, अब आप गलत संपत्ति खरीद लिए तो फिर आपको समस्या होगा। लेकिन आप किसी के शेयर को खरीदे, किसी के हिस्से को खरीदे हैं, अब उसका वहां पारिवारिक विवाद है तो उसमें आपका कोई लेना देना नहीं। आपने उस व्यक्ति का हक खरीदा है, आपने उस व्यक्ति का शेयर खरीदा है, हिस्सा खरीदा है जो उसको बेचने का अधिकार था, तो फिर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। आप अपना पोजीशन जो है, आप अपना कब्जा जो है आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देखना, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।